हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्प्रे इम्पल्स। आज हमारे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बताने वाला हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज बोल सकते हैं आप, नेट परसेंटेज बोल सकते हैं, ओवरऑल परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, या आप इसे परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज। अब ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। आज का टॉपिक ये है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ये मतलब है, मान लीजिए आपने कार खरीदी, ठीक है। जरा देखिएगा, ठीक है। ये कोई कार आपने पसंद की, ठीक है। अब इस कार को आपने एक पर्टिकुलर प्राइस में परचेस करने की कोशिश की। मान लीजिए जब आपने परचेस करने की कोशिश की, जब आपने देखा था, ठीक है, वो 100 रुपीज़ की थी। 100 रुपीज़ कार नहीं आती, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो 100 रुपीज़ की थी। बच्चों की कार आती है ना, 100 रुपये की वो मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की कार थी, आपने उसको लेने की सोची, लेकिन किसी वजह से आप नहीं ले पाए और उसको आपने 1 महीने बाद ली, ठीक है। 1 महीने बाद उसकी प्राइस जो है वो 140 हो गई। कितनी हो गई वो? 140। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया? 40% का, ठीक है। 40% का इंक्रीमेंट आ गया उसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपने बोला नहीं ये तो महंगी है, ठीक है, तो इसको नहीं लिया। फिर 2 महीने बाद आप दोबारा गए उसकी शॉप पे, ठीक है। दोबारा गए तो अब आपने देखा कि जो गाड़ी 140 रुपये की थी, ठीक है, अब वो आपको मिल रही है 100, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए इसमें 20% का ऑफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कितने का? -20%, 20% उसकी प्राइस कम हो गई। तो 20% जो प्राइस कम होगी वो इस पे कम नहीं होगी, वो इस पे कम होगी। तो अगर इसका आप 20% कम करते हैं तो 140 का 20% 28 आता है, तो वो कम करेंगे तो ये जाएगा 112 रुपये का, ठीक है। तो हुआ क्या? अगले 2 महीने में गाड़ी के प्राइस जो है वो 2 बार बदले। पहला 100 रुपीज़ था तो वो 40% इंक्रीमेंट होके मिली। फिर जब दूसरी बार आप दोबारा गए तो वो 140 से क्या हो गया? 20% कम होकर कितना दे दिया आपने? 112 रुपये में। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आया कि फर्स्ट टाइम में 40% का इंक्रीमेंट, दूसरे टाइम में क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, ये है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है कि एक बार कम होगा एक बार ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार बढ़ते ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है लगातार घटते ही चले जाए, है ना। मोबाइल वगैरह में आपने देखा ही है, प्राइस एक बार जब कोई न्यू मोबाइल लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस तब कुछ और होती है और लॉन्च होने के 1-2 महीने 5 महीने बाद कुछ और हो जाती है, मतलब डिक्रीमेंट आ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो अगर इस पर परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका +-x +-y +-xy, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है ना। अब ये x और y क्या है? ये होगा आपका फर्स्ट चेंज, ये होगा आपका फर्स्ट चेंज, ये होगा आपका सेकंड चेंज, ठीक है, ये होगा आपका सेकंड चेंज, ठीक है, और ये होगा आपका ओवरऑल, ठीक है ना। तो इस टाइप से फॉर्मूला चलता है। लेकिन क्या मैं इस मेथड को लेके चलूँगा? नहीं, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े। उसकी जगह जो है हम लोग एडवांस मेथड देखते हैं, एडवांस मेथड का ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। वो एडवांस मेथड क्या होती है? रेशो मेथड जिसे हम बोलते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे कुछ क्वेश्चन इजी होंगे वहाँ हम लोग फॉर्मूले लगा लेंगे। जहाँ पे अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही है, क्योंकि फ्रैक्शनल, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्राइस जो है वो 8/3% से कम हो गई, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों? फॉर्मूला काम करेगा, मतलब बहुत टफ हो जाएगी वैल्यू। कैसे हो जाएगी यार? ये फ्रैक्शन वैल्यू रख के देख लो वहाँ पे, है ना, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं लगाएंगे हम लोग, हम इसे इजी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ और हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा। द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 20%। एक बुक का प्राइस है, पहले वो 20% बढ़ गया, देन डिक्रीज बाय 20%, और फिर कितना हुआ? 20% कम हो गया। तो आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो देखिए यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था? +-x। तो अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो आपको +x लेना है ना। तो +x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? +-y। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज बाय 20%, तो y की वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। फिर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है इसमें? परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना था। कैसे करेंगे? देखिए +20% आ रहा था, पहला इंक्रीमेंट था, ये डिक्रीमेंट था, तो ये तो यही कैंसिल हो गए। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ +- दिया हुआ है आपको, यहाँ पे +- है। देखिए क्या होता है,
अगर पहला इंक्रीमेंट है और दूसरा क्या है, डिक्रीज है, अगर पहला इंक्रीमेंट है दूसरा डिक्रीज है, तो उस केस में आपको ये जो प्लस माइनस दिख रहे हैं उनमें से सिर्फ माइनस वाला यूज करना है। प्लस वाला सिर्फ तब यूज होगा जब ये दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तब प्लस यूज करना है, अदरवाइज हमेशा यहाँ पे नेगेटिव ही यूज होगा, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो रहा था यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 20 था, 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो हमने इसको कैंसिल किया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और ये बचेगा आपका माइनस ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका आ गया -4% का। कितना आ रहा है आपका आंसर, -4। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का ये मतलब है कि डिक्रीज हुआ है, मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे 4% डिक्रीज, ठीक है। माइनस और पॉजिटिव आपको ये बताते हैं, अगर माइनस आए तो डिक्रीज हुआ है, प्लस आ जाए तो आप इसे बोलेंगे कि भैया इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ, इसकी एक वर्ड फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लीज़ वो सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये 2 करवा रहा हूँ, बाकी बहुत ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा टफ वाला वर्जन आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस पे देखिए ज़रा, एक स्टूडेंट है जिसकी मार्क्स इंक्रीज होते हैं 25% से और फिर से बढ़ जाते हैं 20% से। तो देखिए दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम प्लस वाले ही लेंगे दोनों, ठीक है। एक बार एक्स वाली वैल्यू वो भी प्लस, ये भी प्लस, और जो एक्स वाई इंटू अपन 100 लिखा है वो भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये शुरू के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना परसेंट चेंज आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 25 इंटू 20 करेंगे तो एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 50 अपॉन 10, ये कैंसिल कर देंगे, 50% आ गया आपका आंसर ओवरऑल, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी तक मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होगी, 12.5%। वो फॉर्मूले में ये वाला ये जो वैल्यू अगर आप रख के सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा, अगर आप ये रख पाएँ तो सॉल्व वहाँ से भी होगा, लेकिन मैं उससे बेटर तरीका आपको बताता हूँ। देखिए उससे बेटर तरीका क्या है, आप पहले इस चीज़ को समझिएगा। आपके पास लिखा है 12.5%, ठीक है। इसे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको जो वैल्यूज़ लिखवाई थी उसमें इसको मैं लिख सकता हूं 1/8, 12.5%। आपको जो वैल्यू इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ लिखवा के दिया है, 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब सुनिए ये वर्ड देखिए, क्या लिखा है, इंक्रीज्ड, ठीक है। ये क्या लिखा है, इंक्रीज्ड। कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, उस नंबर में आपको 12.5% का इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है, 12.5% का इंक्रीमेंट करना है। मतलब उस नंबर में टोटल पार्ट कितने हैं, उस नंबर के 8 पार्ट हैं। कितने हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ऐसा था, ठीक है, उसके हमने 8 टुकड़े कर दिए ऐसे कुछ करके, ठीक है। और हर एक पार्ट कितने परसेंट का है, 12.5% का है। कितने का है, हर एक पार्ट 12.5% का था, है ना। मान लीजिए एक केक है, उसके 8 टुकड़े करना है हमको, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो 8 पार्ट है जो सब 12.5% के हैं, इसमें एक और 12.5% का पार्ट आने वाला है, एक और 12.5% का एक और आ रहा है, मतलब टोटल तो 8 थे, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं वो समझिएगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट के हिसाब से 8 पार्ट ऑलरेडी थे, उसमें 12.5% मतलब ये एक पार्ट, और ये जो देखो जब भी इंक्रीज लिखा रहा है ना, तो जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको ऐड करके लिख दो। ऐड करके कैसे, ये कितना होगा, ये था आपका नंबर, ठीक है, ये आपका नंबर है, ये ए वाला था, ठीक है, ये आपके नंबर थे, इसमें एक बढ़ के मतलब 9, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, जो ऊपर लिखा है उसमें ऐड करके लिख दो, तो हो गया 8/9। अगला कितना है, 25%। तो आपको याद होगा 25% को मैंने 1/4 लिखवाया था, 25 होता है 1/4। अब ये भी इंक्रीज हो रहा है, अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 पार्ट ऑलरेडी है, उसमें एक पार्ट बढ़ के, मतलब ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, रेशो 9 5 जा 45, ठीक है। आप लोगों को मैंने परसेंट लेस और मोर सिखाया हुआ है, ठीक है। तो हमें तो ओवरऑल परसेंट चेंज निकालना है ना, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
डिफरेंस, और हम जिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट इस पे होगा, इस पे कैलकुलेट होगा पूरे पे, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड वाले पे। जो डिनोमिनेटर दिया रहता है ना, ये जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा इसका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा उस पे, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ करके, ठीक है, मतलब जिस पे कैलकुलेट करना है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 32। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 13 का डिफरेंस है। तो इसको लिख लीजिए 13 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 100 इंटू कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 1300 अपॉन 32, ठीक है। 32 के टेबल में आप देखें तो 320 होता है, 320 के टेबल में आप देखें तो ये 40 टाइम्स आएगा, 40 बार। कितनी आएगा, क्योंकि 300 आप 1200 और ये 80, तो ये होगा करीबन 40, ठीक है, ये 40 हो जाएगा आपका। 1200 से 20 बचेगा कुछ आपका, 20 समथिंग बचेगा, है ना। अगर आप देखें 320 से 1200 और 20 में आप करेंगे तो 80, तो 20 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 32 ऑलरेडी नीचे है ना, तो इसको और कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 40 तो वहीं रहेगा, इसको कैंसिल करके आप 10 कर सकते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 48% ये आ जाएगा आपका, है ना। मैं चाहता तो इसको वैसे भी कर सकता था जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें पीछे रह जाती, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे कि एक स्टूडेंट दिया है जिसके मार्क्स इंक्रीज होते हैं 37.5% से और फिर से 20% से बढ़ जाते हैं, तो उसने बोला फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज, हमें इसका ओवरऑल इंक्रीज निकालना है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, 37.5% जो है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 12.5 को हम 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 37.5 को लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, तो देखिए क्या होगा, अगर मुझे 12.5 को 37.5 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का करूंगा तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो सवाल ये है कि सर ये तो 36 3/2 बना है, ये तो 37 बना ही नहीं, तो हमें क्लोज पहुंचना होता है। ये तो इंक्रीज हो गया ना, ये देखिए ये वाला तो इंक्रीज हो गया ना पोर्शन। अगर आप इसको भी तोड़ते हैं, देखिए दिखाता हूँ, ये बन गया 3 का मल्टीप्लाई करने पे 36 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 36 3/2 लिख सकता हूँ, तो 36 वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं और अलग कर दूंगा, 36 प्लस 1 प्लस हाफ ऐसे कर सकता हूँ, तो 36 प्लस 1 37 हो गया, फिर हाफ है तो इसे मैं ओवरऑल अगर लिखूँ तो इसको ऐसा लिख दूंगा। तो आप देखिए आ गया 37 1/2 3 का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना। तो अगर मैंने LHS में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो मैं RHS में भी करूँगा 3 का मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल मुझे कितना मिल जाएगा, 37.5% जो है, बेसिकली मैं उसे 3/8 लिखूँगा। कितना लिखूँगा इसे मैं लिखूंगा 3/8, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू को आप डायरेक्ट याद करके सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि आप वहाँ क्लोज कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो 3/8 आ गया हमारा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इंक्रीमेंट हो तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ऐड करके लिखना है, तो ये 8 तो वहीं रहेगा और इसमें ऐड करके लिखेंगे तो 11। फिर अगला कितना है 20%, तो 20% को हम लिखते हैं 1/5, इंक्रीज ये भी हो रहा है तो इसमें +1 कर देंगे, तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 = 40, 11 6 = 66 आ गया आपका, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 26, ठीक है। नंबर कौन सा लेना है, हमेशा डिनोमिनेटर में जो होगा वो नंबर लेना है, तो ये 40 हो गया इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करेंगे आप, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, है ना, 2 2 = 4, 2 13 ठीक है, 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 13 5 = 65% आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाले के भी 2 वैल्यू करवा के बताई, मैंने नॉर्मल भी आपको करवा के बताया, सक्सेसिव परसेंटेज यानी कि जो परसेंटेज चेंज आता है वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको एडवांस मेथड भी बताई कि आपको ये वाली कैसे करना है। सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप एग्जाम में अगर लगाएं तो एडवांस मेथड ही लगाएं, ठीक है। फॉर्मूला में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बाकी सारे क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 15-15 20-20 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, आप करें, जो नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में बताएं, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए, थैंक यू।